ये जो पार्ट था लाइफ में हो सके इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे तुमसे एक सवाल पूछेगा। वो है प्रॉफिट से रिलेटेड। वो है प्रॉफिट से रिलेटेड। मतलब सिंगल एंट्री का एक कंसेप्ट है। जिंदगी में उस कंसेप्ट पे बस ध्यान रखना। वो कंसेप्ट ये है कि आपको यदि प्रॉफिट रिलेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बोल सकता है। और जहां तक है बहुत छोटे छोटे सवाल उस क्रिएट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की यदि बात करोगे तो ये मैं लायबिलिटी और एसेट साइड नहीं लिख रहा हूं। एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। जिंदगी में एक प्रॉफिट रिलेटेड स्टेटमेंट ये है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब साल के आखिरी दिन का कैपिटल जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन में देखे थे, उसमें यदि मैं जोड़ दूं ड्राइंग, अभी सिंगल एंट्री में बाद में बात करूंगा, तो एक राइट हैंड साइड का टोटल और इस तरफ तुम्हारा रहा ओपनिंग कैपिटल और बीच में कैपिटल आया तो फर्दर कैपिटल। तो जो बचा हुआ फिगर है, मतलब ये जो डिफरेंस इधर आएगा, दिस इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। और यदि डिफरेंस इधर आया तो दिस इज कॉल्ड लॉस। चलिए इसे डेटा से समझाऊं, ध्यान से देख ले। बहुत ऐसे सॉल्यूशंस होंगे, इसी पे तुझे मिल जाएगा। मतलब मतलब है कि लेट्स सपोज आपका एक ये लो, साल के शुरू में ओपनिंग हुआ, साल का शुरू। साल के शुरू में तेरे धंधे में 2,000 रुपया लगा था। साल के अंत में यानी क्लोजिंग बढ़ के 3,000 रुपया हो गया। तो तू आराम से समझ रहा है। यदि साल के शुरू में 2 लगा और अंत में 3,000 हो गया, तो साल भर में 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ ना। ये एक प्रॉफिट निकालने का सिंपल तरीका है बाबू। ओपनिंग कैपिटल ये कैसे मिलेगा? वही एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ओपनिंग डेट। तो साल के शुरू का कैपिटल 2, क्लोजिंग साल के अंत में जाके 3 हो गया। तो साल भर में प्रॉफिट कितना हुआ? 1,000। थोड़ा इसमें और नमक मिर्च लगाऊं। साल के शुरू में 2, साल के अंत में 3, लेकिन ये 3 अंत में है। उसके पहले तुमने साल भर में निकाल लिया था 500 रुपया या 1,500। ध्यान देना, 1,500 रुपया निकालने के बाद 3,000 हुआ है। तो फिर 1,500 यदि नहीं निकालते तो 4,500 होता। तो 4,500 इसका भी टोटल। शुरुआत तूने 2,000 से किया था। 1,500 रुपया निकालने के बाद 3,000 बचा। तो 4,500, 4,500 से 2,000 हटा दे। साल भर में प्रॉफिट कितना किया?
मतलब इतनी आसानी से प्रॉफिट निकाल सकते हैं? हाँ, इस तरीके को हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट अप्रोच। तो ध्यान दो, तुमसे ये जो 6 चीज देख रहे हो ना, उसके पहले एक और थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। एक प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल, ड्राइंग, लॉस, ये 6 बातों को मिलके ये रिलेशन बन रहा है। चल दूसरा वाला एक और छोटा सा एग्जांपल ले ले। साल के शुरू में 2000 था और बीच में 1000 लगाया। साल के शुरू में 2 था और 1000 इंट्रोड्यूस किया, तो तेरे धंधे में टोटल कितने लग गए? 3000। अंत में 3000 बचा था 1500 निकालने के बाद। प्रॉफिट 1500 हुआ ना? ये कंप्लीट पार्ट है। शुरू में मैंने छोटा छोटा पार्ट लिया था, इन सबको मिला ले तो ये कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो देख लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। बुझलें दादा? अभिनव जी फिर आ गए, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट भाग गया। अभिनव जी जा रहे आ रहे। एनीवे, आ जा। ये रिलेशन क्लियर कर लो बाबू। लॉस होगा तो लॉस इस तरह बैठा लेना। बोला इस पे कोई छोटा छोटा सवाल अभी दिखाऊंगा, बट पहले रिलेशन को क्लियर कर ले। बैलेंसिंग फिगर इन 6 चीजों में कुछ भी आ सकता है। बैलेंसिंग फिगर ये 6 चीज, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 को लेके पूरा रिलेशन है, लेफ्ट एंड राइट। 6 में से कोई भी एक बैलेंसिंग फिगर, ऑब्वियसली प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक आएगा। प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक आएगा। तो कुछ सवाल। अब बोला कि ये हम लोग इसको कभी सिंगल एंट्री में बात करते, बट ऐसा नहीं कि ये सिंगल एंट्री का ही हिस्सा है। डबल एंट्री के अकाउंटिंग इक्वेशन में ये सवाल बहुत फिट बैठता है। सवाल बहुत फिट बैठता है मतलब कुछ सवाल से देख लेते हैं। सपोज कर सिंगल एंट्री के उस कंसेप्ट पे यदि मैं सवाल की बात करूं, जिससे कुछ एमसीक्यू या फिर छोटे छोटे सवाल निकल के आते हैं, तो मान लो एमसीक्यू मिलेगा किधर? डोंट थिंक कि कौन सा चैप्टर मैं कहां से खोल रहा हूं, बस एग्जाम में वो तुम्हें मिलेगा। तुमको ज्यादा नहीं सोचना है, बाकी अलग अलग जो भी रहा तो चल। पहले बड़ा सवाल लूं या पहले छोटा? पहले छोटा ले लेता हूँ। बड़ा सवाल पहले आपको थोड़ा परेशान कर देगा, फिर मैं उसे छोटे में इंटीग्रेट कर लूंगा। तो बात अपने कर रहे थे कि डबल एंट्री वाले हिस्से में कुछ टुकड़ा आपको उसी प्रिंसिपल पे वो सिंगल एंट्री वाले में डाला, तो उस तरह के क्वेश्चंस का मतलब क्या रहेगा?
Let's suppose, तो उड़ा दिया मैंने, कहाँ मिलेगा, मिलना तो चाहिए, पूरा रिसोर्स में मिलेगा। मैट 23-24 काउंस कहाँ है भाई, इधर इतना सारा चीज है। पेज नंबर 311। चलो चलिए, सामने कुछ सवाल है, पहले क्लियर करोगे। पहले रिलेशन एकदम परफेक्ट कर लो। बहुत कुछ हेजी हो चुका है, थोड़ा सा और साफ सुथरे तरीके से लिख लो। एक छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लेना, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में पहला होगा ओपनिंग कैपिटल, फिर होता है फर्दर कैपिटल, और जल्दी साल के अंदर लगे, इधर है तेरा क्लोजिंग कैपिटल, इधर है आपका ड्राइंग, और difference may appear in either of the side. If it is appearing on this side, it is called profit. If it is appearing on this side, it is called loss. Though I'm saying that the difference will come profit or loss, the difference will be any one, provided the profit and loss has been given. Means a statement of profit reflect all those six things. Let's do one more sum on this. Capital at the end of 2,23,000. Drawing met during the year 12,000. Opening capital 1,40,000. Profit for the year 35,000. They are asking you, what is the capital introduced? That means further capital. तो एक सवाल आपके सामने बना रहा हूं, पहले ध्यान से देख लो। कैपिटल एट द एंड 2,23,000, 2,23,000 means closing capital 2,23,000. Someone has given you the का आवाज, मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? बाकी लोग, आ रहा है सर। चलिए, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्टेबल है कि चल, गेट बंद करने के कारण में भी। सो अब 2,23,000, next drawing during the year 12,000, drawing during the year 12,000, then another one, opening capital 1,40,000, opening capital 1,40,000, profit for the year 35,000, 35,000, capital introduced, they are asking this figure. What will be the figure?
बोलो। नहीं पता सर। अबे बैलेंसिंग कर। क्लियर का बैलेंसिंग जैसे करते हैं, आया सेट किधर हुआ? 2,35,000। इधर किधर हुआ? 235। 170 को माइनस कर लोगे 75 को तो कितना बचा? लेजर का बैलेंसिंग वाला तरीका बहुत जगह यूज होगा। समझ में आया पहले ये 60? हाँ सर। तो क्लियर कर लो। इसमें से कोई जरूरी नहीं ऑलवेज प्रॉफिट पूछेगा। ये भी एक अकाउंटिंग इक्वेशन का ही रिलेशन है। लास्ट जो देखे थे वो तो ठीक। चलिए, हमने कहा 6 चीजों में से एक एक को बैठाना। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा। लेट्स डू वन मोर सम। चलिए, 4 का आंसर बताओ। ये आप जानते हो। फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है। बोलो। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। टोटल 70,000। यस। टोटल एसेट्स 1,20,000। लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी 50। तो थर्ड पार्टी 50 और कैपिटल इज लाइबिलिटी टू व्हाट? ओनर। ओनर। तो ओनर यानी कैपिटल 70। समझे? हाँ सर। अकाउंटिंग इक्वेशन पे है नाउ। से अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। या 6 चलो, थोड़ा सा टफ है। 7 बोलो। तो ध्रुव जी एंड बाकी लोग फिलहाल बात कर रहे थे कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन रिलेटेड सवाल। क्वेश्चन नंबर 7। सर फाइव कितना? थाउजेंड होगा। क्लोजिंग 4। नेट ऐसा यहाँ प्रॉफिट तो खेला है पैसे का खाली फाइव सुनिए तो। थाउजेंड होगा सर। चलो देखते हैं, ड्राइंग पूछ रहा है। हाँ तो फिर सब हो एक जाता बार है। येलो पोर्शन को हटा ले, तब फिर बाकी पोर्शंस को वापस पुटअप करेंगे। तो यदि मैं येलो पोर्शन को हटा लूं तो देख लो इसी पे फिर से उसे पुटअप करता हूं, सो दैट कि यू कैन गेट। चलिए, कंट्रोल जेड काम नहीं कर रहा, एक सर्टेन स्टेज के बाद इरेजर यूज किया जाए। क्या हुआ भाई? 12 का ही नहीं इरेज हो रहा है। इरेजर बढ़िया नहीं है। चलो, नाउ कम्स टू क्वेश्चंस जो आपको बता रहे थे। मैंने कहा कि ये मेरा फिगर इंफॉर्मेशन है, रिलेशन है। अब आ जाओ। ओपनिंग कैपिटल कितना? 6। ओपनिंग कैपिटल 6,000। क्लोजिंग कैपिटल कितना? 4। 4,000। नेट प्रॉफिट 3। फर्दर की जगह लिख रहा हूं 3। ये तो 4 था ही। उसने आपसे पूछा था ड्राइंग। अच्छा यार, सही जवाब था आपका। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोलो, उसी रिलेशन पे।
बोलो, इतना टाइम क्या लग रहा है? सर अच्छा चलो बैठा, कोई So दिक्कत नहीं है। 1,05,000 1 लाख सर सी होगा। चलो, तो ओपनिंग कैपिटल आपका जो है, एक एक करके यदि बैठाया जाए, तो ओपनिंग कैपिटल 1,50,000, क्लोजिंग कैपिटल 2,75,000, ड्रॉइंग 25,000, फर्दर कैपिटल 45,000, तो क्रेडिट यानी राइट हैंड साइड टोटल इज 3 लाख, it should also be 3 lakh equal, so difference 1,05,000 is your profit। सही जवाब था। तो रिलेशन जो भी आप देख रहे हो, आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा लाइक 15 सर बोलोगे आराम से फिर से? ना छूटना सर। 36,000 बेसिस का भी ऑनलाइन होगा ध्रुव, बट आज मुझे लगता है पहले ये क्लियर कर लूं, और थोड़ा सा कुछ रिकॉर्डेड पार्ट है उसको देख करके फिर मैं रात को लूंगा। चलिए पहले एक बार जिसको पकड़ा उसको खत्म कर लिया जाए। कितना बताया रिसिता जी? 36,000 36। हाँ ओपनिंग 20, प्रॉफिट 12, 32, इंट्रोड्यूस 16, 48, 22 12 सॉरी 34, 34 16 50, 50 से 14 गया 36। सही जवाब। अब थोड़ा सा इस पे टफ सवाल नंबर 2, अकाउंटिंग इक्वेशन के ही सवाल को क्या बोल रहा है। ये सारे सवाल आपके एक मैट में जहां है वो भी मैं बात कर लूं। इस बार वाले मैट में पेज नंबर 190, पेज नंबर 190 मैट में देख सकते हो। 190 क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर का नाम मत सोचो, आप सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन की बात सोचो, और जो अभी प्रॉफिट निकालने के लिए बताया। क्वेश्चन नंबर 2 तो कुछ और है इधर। सिंगल एंट्री में? अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, ये तो ईयर वाला आ गया, सॉरी सॉरी। वेट वेट वेट, तेरे वाले में कुछ और फालतू का उधर चला गया। दूसरा है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले बात करें। क्वेश्चन नंबर 1, वहां कैपिटल का अमाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग सीधे दे दिया जाता है। यहां क्या दे रहा देख, आपने 1/4/17 को बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 की कैपिटल पे। आखिरी दिन में ये आपका जो इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग की भाषा में इसको क्या बोलते हो आप?
एसेट्स और लायबिलिटी है। आखिरी डे का इसको तू बोलती है क्लोजिंग डेट, इसको बोलती है व्हाट, ओपनिंग डेट आप बोलते हो। तो ओपनिंग में 20, क्लोजिंग में ये सारा, और 17-18 को विड्रॉ किया 2 पर्सनल यूज, और 1000 रुपया प्रीमियम दिया अपनी लाइफ पॉलिसी पे। आप अपनी लाइफ के लिए जो देते हो दैट इज ऑल्सो ड्रॉइंग, क्योंकि अपनी लाइफ पर्सनल हो गई। तो टोटल ड्रॉइंग 2 + 1, it is total 3000. He brought an additional capital of what? 10,000. जो बता रहे थे देख लो वही है। अब रहा कि सर इसको प्रेजेंट कैसे करें, तो देख, ओपनिंग कैपिटल दे दिया, ड्राइंग दे दिया, फर्दर कैपिटल भी दे दिया, प्रॉफिट पूछ रहा है। तो इस क्लोजिंग डेट से पहले क्या निकाल लोगे? कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटी के रिलेशन से। तो कैपिटल निकालने के लिए क्या करोगे? कैपिटल निकालने के लिए आप इसको एक फॉर्मेट पे डाल दो, जिस फॉर्मेट को जिंदगी में आगे बात करेंगे। बैलेंस शीट जो तुम्हें दिखा रहा था कुछ इस तरह से, जब आप फंडामेंटल इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस व्हाट, लायबिलिटी। तो एसेट्स वो एक तरफ, लायबिलिटी और कैपिटल एक तरफ, साइड भी एक्सचेंज हो ही सकता है। तो साइड जब एक्सचेंज होगा तो इधर क्या आ जाएगा? कैपिटल और लायबिलिटी। तो साइड तू एक्सचेंज कर सकता है क्या बोल के? एक तरफ चला आया एसेट्स, दूसरी तरफ क्या आ गया? कैपिटल एंड व्हाट, लायबिलिटीज। ध्यान रख, लाइफ में आगे बहुत डिटेल बात करूंगा। इन शॉर्ट इसको हम लोग एक नाम बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जैसे तू फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन बोल रहा है, इन फ्यूचर वी आर कॉलिंग इट इन ए चैप्टर कॉल्ड फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट। इसलिए बोला कि तू अभी नई चीजों को बस जो समझाया हूं आज तक क्लियर कर, लाइफ लॉन्ग वो कुछ अलग अलग नाम से मिलेगा। तो तुझे भी मालूम है उस क्लोजिंग डेट का मैं एसेट्स बैठा लूं, लायबिलिटी बैठा लूं, तो मुझे मेरा कौन सा फिगर मिल जाएगा? कैपिटल। भले ही तू उसे एल्जेब्रिक इक्वेशन में लिख, स्टेटमेंट में बना या बैलेंस शीट बना। तो आप ये जो टोटल, हाउ मेनी नेम्स आर देयर, यहां कुछ नाम दिख रहे हैं तुझे, 3 3 6 3 9। इन 9 चीजों में पहचान कौन सा एसेट्स कौन सा लायबिलिटी। चल लायबिलिटी कब है बता तो, कौन से फिगर लायबिलिटी है? कोई नाम, हाउ मेनी नंबर्स आर लायबिलिटीज, या नाम से बता कौन कौन लायबिलिटी है। बोलो, एनीवन? केशव जी या तिलक, कौन सा इसमें लायबिलिटी है? क्रेडिटर सर। एक क्रेडिटर लायबिलिटी है, हाँ। और
Bills payable, ठीक है, ये भी लायबिलिटी है। और सर ओवरड्राफ्ट। चलो बहुत बढ़िया, ये तीन चीजें लायबिलिटी है, बाकी सब एसेट्स हैं। फिर मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होगा? सबसे पहले अपने को एक बैलेंस शीट जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो बना लेना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीधा सीधा एक, मान लो सम नंबर 1 की बात करें तो एक जेपीजी फॉर्मेट पे ही देख लो, एक्सेल छोड़ो, ये तो दूसरा सवाल है। CN1 HS वाली का तो 2 से चालू किया हूँ, छोड़ो, इधर मिलेगा। नाम पे चिंता मत कर, कुछ लोग बैलेंस शीट बोलते हैं, कुछ लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। बैलेंस शीट बोलते हैं, कुछ लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। मैंने कहा मेरा मकसद इसमें क्या निकालना था पहले, आप उसे लेजर का नाम न देना क्योंकि वो स्टेटमेंट है। तो ध्यान रख, 3 लाइबिलिटी था, बाकी 6 एसेट्स हैं। तो बचा हुआ फिगर को क्या बोलोगे? कैपिटल क्लोजिंग। ले लिए स्क्रीनशॉट? हाँ सर हो गया। तो ठीक उसके बाद अभी जो सिखाए थे आराम से देखो, नामकरण पे मत टेंशन लेना। ओपनिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग, यू विल सर गेट सर योर। बोलो बाबू। सर फिर से दिखाइएगा एक बार। ऊपर वाला बाबू, हाँ सर। ये रहा। अकाउंटिंग इक्वेशन मल्टीपल यूज है, जो सीख रहे हो, इसलिए मैंने कहा था तो मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन पूरे फ्यूचर तू हमेशा घुमा फिरा के अलग अलग जगहों पे यूज करेगा। इसलिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन में वो जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत क्लैरिटी से क्लियर कर लो, उसके बिना कुछ आगे समझा नहीं सकता था, इसलिए मैंने पहले इसे ही बताया तुम्हें। चलिए क्लियर है ये पहले। अब नीचे सवाल अपना ये था, इसी सवाल का बहुत हौच पच हुआ तो तुम्हारे मैट में बहुत क्लैरिटी से दिख रहा होगा सारे फिगर्स। ओपनिंग कैपिटल 20, ड्राइंग 2 और 1 3, एडिशनल फर्दर कैपिटल 10। उसी को देखो यूज करके अपने प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड अब कुछ भी रहे, कुछ भी ध्यान रखा करोगे, यही होना है। तो कुछ MCQ देखे हो?
सारे क्लासेस कल का भी और आज का भी रिकॉर्ड किया हूँ, फिर डालूंगा इसे अपने ऐप और बाकी जगहों पे। बहुत शांति से देख लेना। और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैपिटल रेवेन्यू जो सॉरी प्रिंसिपल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिस का तो मैं चाहूंगा कि टाइम हो, स्कूल ऑफ कर पाओ तो थोड़ा सा 2 वीडियो होगा देखना। फिर मैं रात को कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे। और इस बीच में कुछ भी हो तुम अपने ग्रुप में पूछ लो, कोई बाकी सवाल भी, क्योंकि आज मैं सॉर्ट आउट कर रहा था। बहुत सारी चीजें रिकॉर्डेड है, तुम्हारे पास टाइम है, शांत होके बस देख लोगे। आपका 100% सॉल्यूशन है, बस पैसेंसली यदि देख लिया और डाउट रहा तो रात को टेंशन मत लो। जागने को तो अभी अभी आज एनर्जेटिक भी है, आगे भी जा सकते हैं, लेकिन पहले जो आज सीखा हमको लगता है पहले उसे ही डाइजेस्ट कर लो। तो फिर से रिकॉल करो, मैं तुम्हें फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन पे जो तुम देखे थे उसमें एक नया चीज जोड़ा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो मैं जोड़ा हूं, 6 चीजें मिला करके आपका ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में 6 चीजें आपको चाहिए। तो 6 चीजें यदि आपको चाहिए तो वो 6 कौन सी चीजें हैं, मतलब 6 मैक्सिमम होगा। और यदि कुछ नहीं है, हाँ, प्रॉफिट और लॉस में से आइदर और होगा, तब तो बोल सकते हो सर 5 ही होगा। हाँ, 6 मैक्सिमम है बट 5। और जैसे थोड़ी देर पहले देखा प्रॉफिट पूछा था, तो पहले अकाउंटिंग इक्वेशन से तुझे जो 2-4 चीजें ये वो निकाल लेना था। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप 6 चीजों को ध्यान रख लोगे, और 6 में से मैंने पहले ही कहा प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक होगा। और लेजर की तरह ये भी काम करता है, बस 2 बाई नहीं है। बैलेंसिंग फिगर हमेशा नीचे वाला आए जरूरी नहीं है, ऊपर वाला भी आ सकता है, कोई भी। यानी सबको बैठा लेना, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। अब इसी पे कुछ छोटा छोटा सवाल देखा था। वो सवाल बेसिकली किसी अलग लेवल पे पूछा जाता है और उसी से हम लोग बाकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तुम्हारे पास कोई भी पुराना पेपर हो एक बार शेयर जरूर करना। अब इसी के साथ सिंगल एंट्री का एक सवाल जो कि तेरा पेज नंबर 192 या जो भी था, उसी से हमने कहा कि 190 से एक सवाल उठा जिसमें तू देख अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज एक दूसरे चैप्टर में किस तरह से हुआ है, प्रॉफिट के उस रिश्ते को निकालना। इसी तरह से बोल सकते हो। तो ये थोड़ा एडवांस है, 2 और 3 मत सोचना अभी, बस एक सिर्फ एनफ है समझने के लिए, उसके बाहर मत झांकना उसे समझने के लिए। तो सवाल आपने देखा कि उस सवाल को बनाते कैसे हैं। तो फिर आप यहाँ नहीं, एक्सेप्टेड करना। पहले आप एक नाम में कुछ लोग इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखें, सिंगल एंट्री वाले। डबल एंट्री वाले इसका नाम बैलेंस शीट लिखें। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, बट लायबिलिटी में ये 3 बाहर वाले हैं, ये अपना है और ये सारे एसेट्स हैं। तो ये बैलेंस हमें मिल गया। तो ध्यान रहे आपका, मैं आज क्लियर किया अकाउंटिंग इक्वेशन का बाकी हिस्सा। इतना क्लियर? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। और कोई डाउट हो तो बोलोगे?
तो बेसिस अभी 2-4 हो सके शेयर करूंगा, कल समय मिले देख ले, फिर रात को 1 घंटे में उसे पूरा फिनिश कर दूंगा, क्योंकि उसमें मुझे, मैं जो इमेजिन कर पा रहा हूँ, तो वो एक लेजर तेरे से मे भी पूछ लेंगे एक्सपेंसेस का या फिर इनकम का। एक लेजर के द्वारा वहां भी 6 फिगर है, मतलब डेबिट साइड में 3 और क्रेडिट साइड में 3, और वो 6 फिगर के हेल्प से आपसे वो पूछेंगे कि बताओ इसमें से ये कौन सा फिगर होगा, और उसे हम लोग इन फ्यूचर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अलावा एक चैप्टर में सीखने वाले हैं, बट यहाँ वो यूज होता है एग्जॉस्टिवली। और वो तेरे से लेजर पूछेंगे एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस में, या तो ये लेजर इनकम का, और ये 6 में से फिर कोई एक बैलेंसिंग निकलेगा, और एक पूछेंगे एक्सपेंसेस का, और फिर इसमें से कोई एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। तो थोड़ा सा उसके लिए मैं, तुम लोग के पास भी समय कम और थोड़ा सा है, तो मैं शेयर करूंगा कुछ रिलेटेड वीडियो अपार्ट फ्रॉम जीएसटी ऑल्सो। जीएसटी भी आप लोग उसे देखोगे, हो जाएगा जहां तक है एग्जाम मैनेज कर पाओ सही से। बाकी तो इन द ड्यू कोर्स डिटेल तुम्हें क्लास में बताऊंगा ही। फिलहाल एग्जाम को मैनेज करने के लिए कुछ और, जहां से कुछ पेपर मिले पुराना, कुछ भी इकट्ठा कर, क्योंकि मेरे पास जो पुराना पेपर है वो तेरा है कौन कौन से स्कूल का। कुछ पेपर पुराना 11 के पार्ट में रखते तो हैं, बट वही है तेरे लिए रेलेवेंस रखेगा या नहीं। अग्रसेन बॉयज गर्ल्स, ये क्वेश्चंस है क्या, जैसे कि अग्रसेन बॉयज का ये तो पेपर है, कौन से टर्म्स का भगवान जाने। फर्स्ट असेसमेंट एग्जामिनेशन, कुछ थ्योरी है, रीजन असर्शंस। फिर देख आई में कैपिटल पूछा जो मैं तुमको आज समझा रहा था। फिर उसके अलावा ये तो चल जर्नल मेंटेन जीरो, कैश बुक पूछ रहा था। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस का एक फिगर, और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले दिखाया स्टेशनरी रिलेटेड कंज्यूम ट्रायल बैलेंस। तो कुछ पेपर तो है, बट वही है किसका किसका है, शिक्षायतन का है, विवेकानंद का है, श्री जैन से आप लोग को मतलब नहीं। एक चिल्ड्रंस होम का पेपर कहाँ से आ गया, खाली फोल्डर है सॉरी। गुरुकुल, ये सब तो सिलेबस ही डाल दिया है लोग। एक सनराइज का है 2023 का फर्स्ट असेसमेंट का पेपर, जिसमें कुछ क्वेश्चंस वो डाल रहे हैं। इसलिए मैं तुम लोग को बार बार बोलता हूँ कि तुम लोग अपने स्कूल का कोई भी पेपर इकट्ठा हो कर ले। चलो बाकी का पार्ट कल बात करेंगे, अभी के लिए टाटा, बाय बाय। ओके।